myself Rita Sharma and I welcome you to Law and Commerce classes by Rita Sharma. इसमें हमारे पास जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे वो मेनली लॉ के रहेंगे एंड अदर सब्जेक्ट्स भी रहेंगे. लॉ में हम आज जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कंपनी लॉ. कंपनी लॉ क्या है, ठीक है. तो इससे पहले एक वीडियो जो मैंने डाला था उसमें मैंने लॉ के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि लॉ क्या होता है, ठीक है. तो इसमें एक मैं ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. इससे पहले कि हम ये जाने कि कंपनी लॉ क्या होता है हमें पता होना चाहिए लॉ क्या है. तो लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और हमारी कंट्री के हर सिटीजन को वो फॉलो करने होते हैं. तो वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. उनको एक्ट बोलते हैं हम. जैसे कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल जो रहेंगे लॉज एंड रेगुलेशंस एक जगह पे लिखे तो उसका नाम कंपनीज एक्ट. जो बैंक्स में एप्लीकेबल रहेंगे वो बैंकिंग एक्ट में रहेंगे. इसी तरह से जो हमारे जो कंज्यूमर्स के साथ रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं जो एक जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने इकट्ठा करके डाल दिया रख दिया तो उसका हमने नाम रख दिया कंज्यूमर्स एक्ट. इस तरह से बहुत सारे एक्ट हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. उन्हीं में से एक है कंपनीज लॉ, ठीक है. तो कंपनीज लॉ में क्या रहता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है. तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो लॉ हमें अब क्लियर हो गया. लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और कंट्री का हर सिटीजन उन्हें फॉलो करेगा. सेकेंड, दूसरा नंबर है जो हमें ये जानना रहता है कि बिजनेस क्या है. ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिजनेस करना क्या है वो हमें पता होना चाहिए. बिजनेस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न मनी. पैसे अर्न करने के लिए जब हम एक गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं बिजनेस. सपोज जैसे मैं अगर घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मैं मनी अर्न करने के लिए नहीं पढ़ा रही तो दैट इज नॉट बिजनेस. I am giving my services to my own child, not for money. That means I am not doing business. Now, same services when I am providing to other persons and from whom I will get charges, I will charge fee, then it means I am doing business. Why I am doing this? To earn money. So, when one person gives his or her services or provide goods to earn money, that is called business. ठीक? तो बिजनेस जो है वो अलग अलग फॉर्म में किया जा सकता है. बिजनेस तीन तरीके से हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. सोल ट्रेडर, एज ए सोल ट्रेडर जब एक पर्सन बिजनेस करता है तो एक सिंगल पर्सन होता है, वही सारा पैसा लगाता है, उसमें सारी एक्टिविटीज को वो खुद ही मैनेज करता है और जितना भी उस बिजनेस में से प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा अकेले को ही उसको मिलता है. तो उस फॉर्म को हम सोल ट्रेडर कहते हैं. सेकेंड इज व्हेन जब एक से ज्यादा पर्सन मिलके पैसा लगाते हैं उसके प्रॉफिट एंड शेयर्स को, जितनी भी अर्निंग्स हुई हैं या लॉसेज हुए हैं उन्हें शेयर करते हैं आपस में एक फिक्स्ड रेशो में, तब हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं. इसी तरह से जब ग्रुप ऑफ पर्सन्स इकट्ठे होकर काम करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है, उसके ऊपर अलग लॉ एप्लीकेबल है. पार्टनरशिप के ऊपर अलग लॉ एप्लीकेबल है. कंपनी फॉर्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लाखों लोग एट ए टाइम इकट्ठे होके बिजनेस कर सकते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे जो भी इनकम होएगी वो उनको एज ए डिविडेंड की फॉर्म में उन्हें अर्निंग्स मिलेंगी. तो उस फॉर्म को कहते हैं कंपनी. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है वो बहुत एक बिग फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है. फिर अब हम ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो जब बनाते हैं कंपनी एक फॉर्म कैसे की जाएगी, क्योंकि इसमें लाखों लोगों ने अपना पैसा लगाया है, वो कैसे उसके मेंबर बन सकते हैं, उनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी में काम कौन करेगा, ठीक है. और उसके अलावा कंपनी काम कैसे करेगी, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, शेयर होल्डर के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ये सारा कुछ. और एक कंपनी जब बंद करनी है, जैसे उसको बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर, लॉफुल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. इसीलिए जब हमें उसको बंद करना होता है, कंपनी को वाइंड अप करना होता है, तो भी हमें लीगल प्रोसेस के थ्रू ही उसे बंद करना रहता है. तो ये सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर रिलेटेड विद द कंपनी, दीज आर डिस्कस्ड अंडर कंपनीज एक्ट. उसके लिए क्या बना हुआ है, कंपनीज एक्ट, उसमें हम इसे पढ़ेंगे. तो ये कंपनीज एक्ट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे उसको किस नाम से हम जानते हैं, कंपनी लॉ के बारे में. तो आज के हमारे टॉपिक में हमने सिर्फ इतना ही जाना कि लॉ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एक्ट के नाम से लिखे जाते हैं. बिजनेस क्या है,
जब हम गुड्स या सर्विसेज मनी अर्न करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे बिजनेस कहते हैं। वो 3-4 अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। एज ए सोल ट्रेडर भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप की फॉर्म में भी एसोसिएशन भी बना सकते हैं, या कंपनी की फॉर्म में भी हम बिजनेस जब लाखों लोग इकट्ठे होकर कर रहे हैं इस तरह से भी कर सकते हैं। सबके ऊपर अपने अपने डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल हैं। तो हमारा जो आज का मेन रहेगा दैट विल बी कंपनीज।